नमस्कार दोस्तों, मैं नाम है निहाल सिंह और आर्मी के जितने भी लोग हैं वो सब धरना प्रदर्शन पे उतर चुके हैं और उन्होंने काफ़ी ट्रेन को आग लगा दिया या फिर जितने भी नुकसान जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। तो ये सोचने वाली बात है। नीतीश कुमार परसों खुद बेगूसराय आए हुए थे, तो इस चीज़ को लेके किसी ने सवाल नहीं उठाया और उनके आगे कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि जानते हैं उनके आगे करेंगे तो एसपी दौड़ा दौड़ा के मारेगा सबको एनएच पे। तो ये हमारे यहाँ का सच है। और ऐसे ही में इसी चक्कर में एक पुलिस वाले की मृत्यु हो गई। लोगों ने उनको पत्थर मार के और उनको इतना पीटा कि वो मर गए। तो उनकी क्या गलती थी, ये सोचने वाली बात है। एक पुलिस ऑफिसर की क्या गलती थी जो आपने उसकी जान ले ली। एक पुलिस ऑफिसर ये तो नहीं चाहता कि आपके कोई भी इंसान, आप पुलिस वाला हो, वो भी एक इंसान है। वो किसी को बिना मतलब के पीटना नहीं चाहता या फिर वो कोई गलत स्टेप नहीं लेना चाहता। लेकिन आप जब हद से पार कर दोगे सारी चीज़ें, आप लोकतंत्र है, आवाज़ उठाना हमारा यहाँ धर्म है कि हम आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन ट्रेन जला देना, किसी का नुकसान कर देना, तो ये कैसे, ये हमारे आपके पैसों से ये सारी चीज़ें होती है। तो ये हमारे आपके पैसों से, टैक्स से कोई प्रधानमंत्री की गाड़ी, प्रधानमंत्री 100 गाड़ियों के साथ, काफिलों के साथ चलते हैं। और आप सोचो वो 100 गाड़ियों के पेट्रोल गाड़ियों, वो पैसा कहाँ से आता है, सोचने वाली बात है। एक गरीब के लिए कल बेगूसराय में अगर आप देखते, हर कोने हर चौराहे पे आपको पुलिस वाले और काफिला आपको पुलिस का देखने को मिलता कि इतनी सिक्योरिटी थी। और लेकिन आम लोगों के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आप पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने जाओ ना, तो वो रिपोर्ट भी नहीं लिखती जब तक आप उनको घूस ना दो, उनको पैसे ना दो। तो ये हमारे बिहार पुलिस की सच्चाई है। और एक मंत्री और एक बड़ा आदमी जब आता है तो एसपी क्या और डीएम क्या उनके आगे पीछे घूमने लगते हैं कि सर मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री को कुछ होना नहीं चाहिए। हम सब आम इंसान हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है और ना कभी होगी। और बात करें नीतीश कुमार की इंटरव्यू नीतीश कुमार ना तो देना चाहते हैं, ना ही उन्होंने इंटरव्यू दिया भी इस चीज़ को लेके। और हमेशा इस चीज़ का सवाल रहेगा कि एक मंत्री, एक विधायक के लिए इतना कुछ, और एक आम जनता के लिए अगर आप आज जाओ तो पूरा रोड खाली, कोई पुलिस वाला आपको एक भी नहीं दिखेगा। तो ये हमारी यहाँ की एक सच्चाई है कि मंत्री विधायक उनके लिए सब कुछ है, और एक गरीब इंसान के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के लिए वो सारी चीज़ें कुछ नहीं है। अगर आप ज़्यादा मुंह लगाओगे तो वो 4 डंडा डाल के आपको पुलिस स्टेशन में भर्ती कर देंगे। लेकिन मुझे तो नहीं कर सकते, मैं तो मीडिया में काम करता हूँ, मैं तो उनको, वो मुझे करेंगे तो मैं क्या करूँगा मुझे पता है। तो वो डर से हम मीडिया वालों को कुछ नहीं करते। लेकिन जो आम इंसान है, जो पब्लिक होती है, जो अपनी मांग को लेके जिनको इंसाफ नहीं मिलता, उनकी फरियादों को सुना ही नहीं जाता। सोचने वाली बात है, उनकी फरियादों को सुना नहीं जाता। एक बहुत सारे, मैं एसपी ऑफिस में रहता हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो रोने लगते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे भाई ने ज़मीन हथिया लिया, मुझे मारा, ये सारी चीज़ें की। लेकिन उस पर पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। और बात रहे कोई विधायक, कोई मंत्री अगर यहाँ से गुजरने वाला भी हो ना, तो वहाँ पे पहले ही बहुत सारे सिक्योरिटी का एग्ज़ाम कर दिया जाता है, और जितने भी आम लोग होते हैं उनको रोक दिया जाता है कि आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये हमारी बिहार पुलिस और नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री की एक, कह सकते हैं, हम गरीब लोगों के लिए कोई ना पुलिस है, ना प्रशासन है, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर है। अगर थोड़ा भी गलत करो ना, अगर आपके पापा एमएलए नहीं हैं, आपके चाचा विधायक नहीं है, तो आपका कोई वैल्यू नहीं है। आप अगर कोई गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको 2 मिनट में वो फंसा के जेल में अंदर करके वो पूरी ज़िंदगी आप जेल में सरोगे। तो यही हमारे बिहार और बिहार पुलिस की सोच है। अमीरों से वो सब पंगा भी नहीं लेते, कि जानते हैं कि अभी अमीर जो होते हैं वो उनका औकात दिखा सकते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप इतना अच्छा, अगर आप काम आम लोगों के लिए करें तो कितना अच्छा और
कहीं मर्डर नहीं होगा, कहीं रेप नहीं होगा, कहीं कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होगी जो नहीं होनी चाहिए क्राइम को लेके। लेकिन हमारे यहाँ के जो बड़े लोग होते हैं उनकी सिक्योरिटी, उनकी सारी चीज़ों को ध्यान से किया जाता है, लेकिन गरीब लोगों की फरियाद वो सुनी नहीं जाती। और बहुत सारे रोने लगते हैं मेरे सामने, मेरे आंखों में भी आंसू आने लगते हैं कि इसको इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि और हमारे यहाँ की पुलिस की एक और आदत है कि वो अगर आप उनको पैसा नहीं देते तो वो आपके लिए काम नहीं करेंगे। तो ये हमारे बिहार पुलिस की सच्चाई है। और ऐसे में मैं एसपी के सामने जाके अगर कह देता हूँ तो एसपी भी भड़क जाते हैं इस चीज़ को लेके कि क्यों हर इंसान की ज़िंदगी है वो घूस ले रहा है, आपके पास प्रूफ है, ये है वो है। तो प्रूफ हर पुलिस वाला घूस लेता है, हर पुलिस वाला जो शराब माफिया होते हैं सब, हर पुलिस वाले को पता है कि कौन गलत है, कौन सही है, नहीं है। अगर कोई गिरिराज, हमारे यहाँ के विधायक हैं गिरिराज सिंह, अगर वो थाना में फ़ोन कर देना, बस फ़ोन कर दे और कोई भी अपराधी को कहे छोड़ देने के लिए, तो पुलिस तुरंत छोड़ देगी। क्यों छोड़ देगी? क्योंकि पुलिस को लगता है कि अगर मैंने उनसे बदतमीजी की तो मुझे सस्पेंड कर देंगे। क्योंकि विधायक के हाथों में इतना चीज़ होता है कि वो आपको सस्पेंड कर सकते हैं या फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये इस डर से एक विधायक के अंदर एक डीएम, एसपी, पुलिस, पूरी पुलिस डिपार्टमेंट जो है एक डीएम, एक विधायक के इशारे पे चलती है और हमेशा चलती रहेगी जब तक हम सब आवाज़ नहीं हम आवाज़ उठाते हैं तो हमारी आवाज़ों को दबा दिया जाता है और हम पे लाठी चार्ज किया जाता है कि भाई लाठी चार्ज करेंगे, दो डंडा मारेंगे, सब अपने अपने घर चल जाएंगे और इंसाफ तो कभी इन सबको हम मिलने ही नहीं देंगे। तो ये हमारे यहाँ की सच्चाई है और हमेशा होता रहेगा जब तक। नीतीश कुमार की मैं तारीफ़ भी करता हूँ, लेकिन इस चीज़ को देख के बुरा लगता है कि एक आर्मी ऑफिसर के लिए अगर आपके दिल में रिस्पेक्ट नहीं है, अगर आप उनकी जो कुर्बान हो गए हमारे देश के लिए, अगर उनके परिवार को मुआवजा नहीं मिलेगा, अगर उनके परिवार को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, एकलौता बेटा था उस घर का और उनकी माँ बाप रोज़ कैसी ज़िंदगी जी रहे होंगे आप सोच सकते हो। लेकिन बड़े लोग